उत्तराखंड विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। जो मंगलौर विधानसभा है हम उसकी बात करते हैं। दिनेश सिंह पंवार हमारे साथ हैं, उनका नाम इसमें आया है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश हाईकमान का और जो राष्ट्रीय हाईकमान है उसका स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने दिनेश पंवार जी को मौका दिया है चुनाव का। हम उनसे बात करेंगे। आपका न्यूज़ टुडे में स्वागत है जी, धन्यवाद साहब। पंवार साहब, आपके सामने आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मंगलौर विधानसभा में। किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और क्या रहेगा खास, क्या होने वाला है, जनता बेताब है जानने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा है कि कोई विशेष मेरे को अनुभव तो काफ़ी है चुनाव लड़ाने का। 1991 से मैंने बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं, इसलिए चुनाव के बारे में तो सारी जानकारी हैं। और जहाँ तक आपने चुनौती की बात बताई है, चुनौती तो ज़रूर है, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट नहीं गई है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों का जो विश्वास है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे यहाँ से टिकट दे के मैं केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उस विश्वास को पूरा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की मैं इस मंगलौर विधानसभा को झोली में और साहब, जो मंगलौर विधानसभा रही है इसमें हाजी और काजी का हमेशा रहा है वर्चस्व। बीजेपी बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ जाती है इसमें, अक्सर देखा गया। पिछली विधानसभा चुनाव में की बात करें तब भी ऐसा हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का होता है। ऐसा क्यों है, मतलब क्यों बीजेपी इस बार क्या करने वाली है, कोई नया होगा? देखिए, जनता की पुकार है इस बार, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने सब कार्यकर्ता ये आसपास के सभी यहाँ गांव से आए हुए हैं, मंगलौर कस्बे से आए हुए हैं, उनका सबका विश्वास है कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लिख के और हमें अपना यहाँ सा विधायक बनाना है। हमें इस बार अपना प्रतिनिधित्व उत्तराखंड सरकार में देना है, इसलिए ये हम चुनौती स्वीकार करते हैं और हम पूरे मन लगा के पूरे ज़ोर शोर से ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज आपके नाम की घोषणा हुई है। जितने प्रत्याशी थे यहाँ दावेदार थे, अगर भाजपा के दावेदारों की बात करूँ तो उनमें से नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। क्या माना जाए, वो आपके साथ रहेंगे या फिर क्या? आप बहुत देर से आए हैं। मैं यहाँ पर लगभग 3:30 बजे आ गया था। यहीं पर हमारे अरुण भाई भी यहीं पर थे, अपने सोनू धीमान जी तो अभी यहीं पर हैं, योगेश जी भी यहीं पर हैं, मधु जी बहन जी का फ़ोन आया था, वो आ रही हैं। तो आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया, बाकी का भी लिया है। सबका एक कहना था कि भाई हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और प्रत्याशी जिसको नाम तो हमारी एक औपचारिकता है, लेकिन कमल का फूल है। हम सब एक साथ हैं, सब साथ में रहेंगे और आप देखेंगे आने वाले कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब साथ में रहेंगे। पंवार साहब, जिस तरीके से पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार रही प्रदेश पे और विधायक कांग्रेस के रहे, कितना विकास हुआ है? मतलब आपकी पार्टी की सरकार रही है, उधर विधायक रहे हैं कांग्रेस के, कितना विकास देखते हैं आप, क्या पैमाना है आप? देखिए, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि पार्टी पिछले 5 साल में हमारी यहाँ पर सरकार रही है और विधायक हमारे यहाँ पर नहीं थे। आप ये बताइए कि उन्होंने यदि कोई विकास नहीं हो पा रहा था, कोई योजनाएं नहीं आ रही थी, आज हमारे जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें जितनी भी जिला योजना होती है उसमें विधायक सदस्य होते हैं, ना विकास होने के लिए पिछले 5 साल में जितने भी पिछले सालों में 2000 से लेकर अब तक कितनी बार उन्होंने उठाया कि भैया ये सरकार है, ये विकास क्यों नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसी भी रही है जिसमें उनका सहयोगी रहे हैं, तब क्या विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं, वो ये दावा करते हैं कि सरकारी स्कूल बनवाए उन्होंने, गांव-गांव में अस्पताल भी बनवाए हैं, और जहाँ तक कोरोना की बात करें, जो कोरोना काल रहा है उसमें लोगों की काफ़ी मदद की है। ये दावे सब झूठे हैं क्या? देखिए साहब, जहाँ तक स्कूल बनाने की, अस्पताल बनाने की बात है, एक केंद्र सरकार से और अपने प्रदेश सरकार से जितने भी अपना गांव समाज के स्कूल आते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि वहाँ पर कौन सा विधायक है या किसी है, वो आए हैं और वो बनाए गए हैं। विकास कैसा मानते हैं आप, किस तरह का विकास होना चाहिए? सड़कें होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए? आपको मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकताएँ होंगी? मेरी प्राथमिकताएँ 3 होंगी। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 सुरक्षा। आप शिक्षा के स्तर में आप देखिएगा कि मंगलौर की साक्षरता सबसे कम है उत्तराखंड के अंदर, 50% भी नहीं है। उसका कारण क्या है? हम यहाँ पर स्कूल देते हैं, कॉलेज देते हैं, कॉलेज को उठा के दूसरी जगह बना दिया जाता है और एक कॉलेज सालों साल 5 साल से खड़ा है।
उसमें जाले लग रहे हैं, धूल छाँक रहे हैं, वहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। पवार साहब, आपका जो क्षेत्र है ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने किसान ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन गन्ना मूल्य की बात हो, गन्ना भुगतान की बात हो, हमेशा किसान परेशान है। इनकी समस्या उठाने वाला कोई नहीं, क्या रहेगी प्राथमिकता? हमारी सरकार ने सर्वाधिक गन्ने का मूल्य पहले भी दिया और इस बार भी दिया है, तो किसान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसानों की हम भारतीय जनता पार्टी किसानों की हमदर्द पार्टी है। आप ये देखिएगा कि किसानों को बैंकों से किसने जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। किसानों को क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम ब्याज पर मुहैया कराई तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों का आप पिछला 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा गन्ने का प्राइस किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो कहाँ से किसानों की आप वो बता रहे हैं आप? उत्तराखंड में 2022 में क्या रहने वाला है? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें हिस्सेदारी मंगलौर की विधानसभा की भी होगी। ये थे हमारे साथ दिनेश सिंह परमार, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कमल खिलने वाला है, कमल की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार आना तय है। और इस बार मंगलौर से पहली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीतकर सरकार में भागीदारी करेगा। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।